वेलकम टू योर ऑन क्लासेज डिप्लोमा क्लासेज। तो चलिए आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको मेथड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। कैसे आप डिटरमाइन करेंगे वाटर कंटेंट को सॉइल में। तो फर्स्ट है आपका जो फर्स्ट मेथड है ओवर ड्राइंग मेथड है। सेकेंड जो है फ्राइक्नोमीटर है। थर्ड है जो सैंड बाथ मेथड है। फोर्थ जो है रैपिड मॉइस्चर कंटेंट मेथड है। फिफ्थ जो है टॉर्शन बैलेंस मेथड है। और जो सिक्स्थ है अल्कोहल मेथड। एंड सेवन इज़ रेडिएशन मेथड और उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर्स डेंसिटी मेथड। तो चलिए हम देखते हैं कि ओवर ड्राइंग मेथड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका आपको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। फर्स्ट जो है मेरा ग्राउंड से हम क्या लेंगे, ग्राउंड से सॉइल लेंगे। सॉइल जो होगा वो क्या होगा, मेरा सॉइल जो होगा वो हम इम्पटी कंटेनर में क्या करेंगे, उसको फिल आउट करेंगे। क्या करेंगे हम उसको, फर्स्ट हम अमाउंट में ग्राउंड से हम जो सॉइल लेंगे उसको हम इम्पटी कंटेनर में फिल आउट करेंगे। देन फिल आउट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसमें जो एयर वाटर और सॉलिड का जो पार्ट होता है वो उसमें हम क्या करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट ऐड करेंगे। मॉइस्चर कंटेंट ऐड करेंगे और उसमें सॉइल को ऐड करेंगे। ठीक, देन हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करेंगे, उसको बर्न आउट करेंगे। देन बर्न आउट करने के बाद जो मेरा वाटर कंटेंट बचेगा उसमें से जो मेरा बर्न करने के बाद जो मेरा वाटर वहाँ से एवोपरेट हुआ और जो मेरा इसमें सॉलिड का कंटेंट बचा चाहे एयर का कंटेंट बचा उसको हम थर्ड डायग्राम में रहेंगे और उसको हम लोग W3 से बोलेंगे, जिसमें कि कंटेनर प्लस ड्राइंग सॉइल जो बचा उसको रखेंगे किसमें, थर्ड केस में। जो मेरा फर्स्ट इम्पटी केस था उसको हम W1 से डिनोट करते हैं। जो मेरा फर्स्ट जो इम्पटी केस था जो मेरा फर्स्ट इम्पटी केस था उसको हम W से डिनोट करते हैं। जो मेरा सेकेंड जो जिसमें कि क्या मॉइस्चर कंटेंट और सॉइल था उसको हम W2 से डिनोट करते हैं। और जिसमें मेरा जो टेम्परेचर करने के बाद 105 डिग्री से 110 डिग्री पर जो हम बर्न टेम्परेचर उसको हीट करते हैं, तो जो मेरा कंटेनर में बचता है जैसे कि एयर और सॉइल, तो उसको हम लोग W3 में रखते हैं। तो मेन जो आपका ओवर ड्राइंग मेथड का जो फार्मूला बनता है W इक्वल टू क्या बनता है, W2 माइनस W3 बाई W3 माइनस W1 क्या बनता है, W1। हम ओवर ड्राइंग मेथड का क्या हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट मेथड। जो ओवर ड्राइंग मेथड है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। ओके, उसका जो फार्मूला होता है W इक्वल टू W2 माइनस W3 बाई W3 माइनस W1। ये जो आपको फार्मूला याद होना चाहिए किसका, ओवर ड्राइंग मेथड का। आपको पता है W2 क्या होता है, W2 में जब हम उसको क्या करते हैं, उसमें मेरा एयर वाटर और सॉलिड का जो कंटेंट होता है उसको हम इसमें रखते हैं। देन हम W3 में क्या रखते हैं, बर्न करने के बाद जो मेरा टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री का जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तब जो मेरा कंटेंट बचता है एयर और सॉइल उसको हम W3 में रखते हैं। तो W3 माइनस W1 क्या हो गया, इम्पटी कंटेनर। जो हम सॉइल ग्राउंड से जो हम रिसीव किया उसको हम W1 में रखते हैं। चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं, क्या है कि फॉर मोस्ट इनऑर्गेनिक सॉइल टेम्परेचर इज 105 से 110 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं। किसमें, इनऑर्गेनिक सॉइल टेम्परेचर का कितना होना चाहिए, 105 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। थर्ड है मेरा फॉर द सैंड एंड ग्रेवल्स टाइम रिक्वायर्ड इज कितना होना चाहिए, जिसमें सैंड और ग्रेवल का जो टाइम रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो 4 से 6 घंटा होना चाहिए मैक्सिमम। द क्ले एंड सिल्ट टाइम आर रिक्वायर्ड टू कितना, 16 टू कितना 20, 16 से 20 घंटा किसके लिए होना चाहिए, क्ले और सिल्ट के लिए क्या रिक्वायर्ड टाइम होना चाहिए। बट जनरली वी हैव प्रोवाइडेड कितना 24 आवर, मतलब 24 घंटा हम क्या प्रोवाइड करते हैं इसमें, सिल्ट और क्ले के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट बॉन्ड है उससे हम मैक्सिमम कितना 24 घंटा प्रोवाइड करते हैं। जो मेरा ओवर ड्राइंग मेथड का जो लास्ट पॉइंट है क्या है, लास्ट सेकेंड पॉइंट, फॉर ऑर्गेनिक सॉइल इज मैक्सिमम टेम्परेचर। वो तो इनऑर्गेनिक के लिए कितना रखते हैं, मैक्सिमम 24 आवर रखते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉइल का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रखते हैं हम, 60 डिग्री सेल्सियस।
इनऑर्गेनिक के लिए हम कितना डिग्री सेल्सियस रखते हैं? हम इनऑर्गेनिक के लिए 105 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। किसके लिए? इनऑर्गेनिक सॉइल। उसमें इनऑर्गेनिक सॉइल में आपका क्या आ जाएगा? सैंड एंड ग्रेवल आ जाएगा, जिसका हम जो टाइम रिक्वायरमेंट रखते हैं वो कितना रखते हैं? 16 से 20 और मैक्सिमम हम 24 घंटा रखते हैं। ठीक है। और ऑर्गेनिक के लिए क्या रखते हैं? हम 60 डिग्री रखते हैं। इनऑर्गेनिक सॉइल टेम्परेचर इन मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 60 डिग्री, 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज सॉइल वाटर और सॉलिड, अदरवाइज जो सॉलिड वाटर है वो क्या हो जाएगा? अदरवाइज सॉलिड वाटर और सॉलिड बच जाएगा। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक के लिए जय हिंद।